नमस्कार दोस्तों, मैं आयता वैभव वापस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे बिहार दर्शन के सीरीज में। तो दोस्तों, आज हम लोग हमारे इसके एपिसोड नंबर 16 को कवर अप करेंगे और बिहार के एक और खूबसूरत से शहर जिसका नाम है कटिहार। आज की इस क्लास में हम लोग कटिहार को कवर अप करने जा रहे हैं। सबसे पहले कटिहार के बारे में आप सभी लोगों को बताते चले कि बिहार के नक्शे में पूर्वी जिला, हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा जिला जो कि पूर्व की तरफ बसा हुआ है। और इस जिले की खास बात है कि यह एक इकलौता बिहार का जिला है जो कि पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। बाकी इसके अगर आप दक्षिण की तरफ जाइएगा तो भागलपुर, पश्चिम की तरफ जाइएगा तो पूर्णिया, और पूर्व की तरफ बंगाल और दक्षिण पूर्व की तरफ आपको नजर आ जाएगा झारखंड। इसके अलावा कटिहार के बारे में बताते चले कि कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये चारों के चारों एक ही डिवीजन है जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णिया डिवीजन। तो यह कौन से डिवीजन में कटिहार आता है, तो याद रखिएगा पूर्णिया डिवीजन में कटिहार मौजूद नजर आ जाता है। 2 अक्टूबर 1973 को एक स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित हुआ था। पहले पूर्णिया जिला का ही हिस्सा था और बाद में एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र, एक इंडिविजुअल जिले के रूप में स्थापित हुआ। यह बिहार के पूर्णिया और भागलपुर जिले, साथ ही साथ झारखंड के साहेबगंज और पश्चिम बंगाल के मालदा और उत्तर दिनाजपुर जिलों के साथ घिरा हुआ है। नदियों की बात करते हैं तो गंगा, महानंदा, कोसी और रीगा जो है यहां की प्रमुख नदियां हैं। इस चीज को सब लोगों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात अगर हम करते हैं तो कटिहार पर अंग, मगध राजा, ये अंग है, का शासन रहा था और बाद में इस पर पाल वंश के राजाओं के द्वारा शासित रहा। मध्यकाल में यह खिलजियों और मुगलों के अधीन था और 1770 में पूर्णिया के गवर्नर मोहम्मद अली खां के नियंत्रण से कटिहार अंग्रेजों के हाथों में चला गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1710 में अंग्रेजों के हाथ गया। इसके अलावा 1872 में जिले को बिहार और बनारस बोर्ड, जो कि पहले जिला बिहार और बनारस बोर्ड के अधीन था, उसके बाद इसके नियंत्रण से कलकत्ता बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में स्थानांतरित कर दिया गया। बंगाल के विभाजन के बाद कटिहार बिहार सूबा का हिस्सा बन गया और अंत में यहां बंगाली बिहारी संस्कृति का मिश्रण हमें देखने को नजर आता है। साथ ही साथ कटिहार के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में एक सक्रिय रूप से भाग लिया है। अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल की बात करते हैं तो इस जिले का हेडक्वार्टर है कटिहार टाउन। साथ ही साथ यहां पे 3 सब डिवीजन, 16 ब्लॉक्स, 101 सब डिवीजनों में से 3 और 534 ब्लॉकों में से 16 ब्लॉक, 238 पंचायत और 1250 गांव हैं। 1 लोकसभा सीट कटिहार और 7 विधानसभा सीट द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड है हमारा कटिहार। औसत वर्षा ठीक ठाक होती है, 125.32 सेंटीमीटर सालाना। खादर मिट्टी की प्रचुरता, जिसको हम लोग नई जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल। जनसंख्या घनत्व 1005 प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में। जनसंख्या वृद्धि 28.4, औसत एवरेज से बहुत ज्यादा। लिंग अनुपात 919 प्रत्येक 1000 पुरुषों पर। साक्षरता दर 69.3, सबसे कम साक्षरता दरों में से एक। इसके साथ ही साथ महिला साक्षरता दर की बात अगर हम करते हैं, पुरुष साक्षरता दर की बात, तो 79.4 और महिला साक्षरता दर 58.4 आप सभी लोगों को नजर में आ जाती है। इसको सही कर लीजिएगा, यह 59 है। इसके साथ ही साथ अंगिका, सुरजापुरी, मैथिली, हिंदी, मारवाड़ी, पुलिया, बंगला, उर्दू यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट 1187 है। इंडस्ट्रियल यूनिट यहाँ पे 6, बड़ी इंडस्ट्री 1, नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया 1 और कृषि आधारित जूट और जूट आधारित, साथ ही साथ लकड़ी आधारित, फर्नीचर, धातु आधारित, विद्युत मशीनरी, मरम्मत, सर्विसिंग, इंजीनियरिंग सेवाएं जैसे वस्त्र, रसायन आधारित आदि आधारित रसायन यहाँ पे आप सब लोग को नजर आ जाती है। कटिहार का जीवन यापन का प्रमुख स्रोत कृषि है और यहाँ पे मक्के की खेती बहुत अच्छी होती है। और अभी तो हाल में अररिया जिला जो है मक्के के प्रोडक्शन में नंबर 1 हो गया, बट अररिया से पहले कटिहार ही पहले स्थान पर रहा करता था काफी समय से। ट्रेडिशनली मक्के की खेती अच्छी खासी होती है। कटिहार में एक औद्योगिक क्षेत्र भी है। यहाँ जो 2 जूट मिल है, पुराना मिल और नया मिल, और तिंगछिया में एक कृषि उपकरण उत्पादन की इकाई भी है। मखाना प्रसंस्करण उद्योग, यानी कि आपके मखाना का जो हम कह सकते हैं प्रसंस्करण, उसका उद्योग भी है। कोरा, मनिहारी, कदवा, डांडकोरा, बरारी और प्रामपुर में अच्छी तरह से स्थापित है।
साथ ही साथ यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो कटिहार मेडिकल कॉलेज बहुत ही फेमस अस्पताल है, केबी झा कॉलेज, लॉ कॉलेज, MM होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, महिला कॉलेज, कोढ़ा आदि यहाँ के प्रमुख संस्थान नजर आ जाते हैं। कटिहार में कुछ महत्वपूर्ण स्थान, गोगा झील जिसको घोगा चाप कहते हैं, महानंदा नदी के से बनती है, इसके पानी मिलता है, एक प्रकार की गोखुर झील है, गोखुर झील जिसको हम लोग कहते हैं ओक्सबो लेक। साथ ही साथ भैरवनाथ मंदिर, पीर मजार, गांधी घर, कुर्सेला में, कुर्सेला स्टेट्स बहुत ही फेमस है। आप देख सकते हैं कुर्सेला स्टेट्स के पास अपना खुद का प्लेन भी था जो कि आज की डेट में खंडर है। सरकार चाहे तो इन सब का इस्तेमाल करके इन सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से स्थापित करके एक हेरिटेज साइट्स बना सकती है। गुरु तेज बहादुर गुरुद्वारा, सत्संग मंदिर, गोरखनाथ मंदिर यहाँ की प्रमुख हेरिटेज साइट्स आप सब लोग को नजर आ जाती है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने कटिहार के बारे में जान लिया। मैं उम्मीद करूंगा यह सेशन आपको अच्छा लगा हो, आप इस वीडियो को एंजॉय किए हो, और वापस से हम लोग मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।